सम्मान हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इतना, मेरे पास पैसा भी है, अच्छा खासा मेरे पास में खेती बाड़ी भी है, लेकिन कुछ इसके बावजूद भी आज मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने पाया कि मेरा समाज अशिक्षित है, मेरे समाज में शिक्षा नहीं है, और शिक्षा के अभाव में ये लोग हमें अपने बराबर खड़ा नहीं होने देते। तो उन्होंने ये प्रण किया कि मैं अपने समाज को पढ़ाने का कार्य करूँगा, इसलिए उनको शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने पढ़ लिख करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाने का कार्य किया, और अपनी पत्नी को पढ़ा करके उनको कहा कि आप जो है इस समाज की जो बहन बेटियां हैं उनको पढ़ाने का कार्य करिए। क्योंकि उससे पहले सावित्रीबाई फुले से पहले तो हमारे समाज की कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे ये तो जाएगी, चौका चूल्हा करेगी, बच्चे पैदा करेगी, मर जाएगी। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने पूरा का पूरा ये ट्रेंड ही बदल दिया। उन्होंने जो हमारे समाज की बहन बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो आज आप देख रहे हैं पढ़ लिख करके हमारी बहन बेटियां भी बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आप सभी लोग टीचर हैं, कहीं कोई डीएम लगी है, कहीं कोई एसपी लगी है। 4-4 बार आपके उत्तर प्रदेश में इसी बहुजन समाज की महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। जिनको कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको मारपीट करके घरों में बंद कराया जाता था, करा के रखा जाता था, वो आज पढ़ लिख करके कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चल रही है। ये सारी अगर देन है तो ज्योतिबा फुले की देन है। और इन्हीं महापुरुष की जन्म तिथि के आधार पर, जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी आज एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सपना शिक्षित बनो को पूरा करने के लिए एक संकल्प लिया है कि देश भर में ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी 1 लाख पाठशालाएँ खोल करके बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। क्योंकि जो सरकारी जो सरकार का काम है पढ़ाने का, तो वो अपना काम नहीं कर रही है। सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके बंद कर रही है और बंद करके हमारे बच्चों को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चाहते हैं कि हमारा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो इसके लिए उन्होंने पाठशालाएँ खोलने का निर्णय लिया है। और उसी निर्णय के अंतर्गत हम आगरा में जो पदाधिकारी है उन्होंने अपने विवेक से इसको अपनी जिम्मेदारी ली कि हम इस कार्य को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्य को पूरा करेंगे। और पूरा करने के लिए हमने अपने भाई संदीप जैन जी को चुना। हमारे भाई संदीप जैन जी अपनी इच्छा से, बिना किसी के दबाव के और तन मन धन से पाठशाला खोलने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी पाठशालाएँ खोल दी है और ये पाठशाला ये खोलेंगे। और इस अवसर पर आज बच्चों को चित्र बनाने का जो कार्यक्रम दिया गया है, तो उसमें जो बच्चे जिन्होंने चित्र बनाया हुआ है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारी बहन बेटियाँ इस पावन कार्य में लगी हुई है, पढ़ाने का कार्य कर रही है, जो कि ना तो कुछ पैसा लेती है, ना हमसे कुछ अपेक्षा रखती है, चाहे उनको बैठने की कुर्सी मिले या न मिले, चाहे ब्लैक बोर्ड हो या न हो, चौक मिले ना मिले, लेकिन वो निरंतर बिना किसी लोभ लालच के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। तो आज हम उनको भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तस्वीर देकर के सम्मानित करेंगे। तो इसी के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। तो मैं ये बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब संदीप जयंती एक एक करके नाम ले रहा हूँ, जिनका ले रहा हूँ वो आती है।